हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर। आज मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आज एक स्पेशल टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है आपका 13.4 का आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है। तो पहले आप लोग क्या समझिए कि एक बॉक्स के रूप में ये जो आपका बक्सा आपको दिख रहा है, ये बॉक्स है प्रायिकता बंटन का। ठीक है, ये बॉक्स किसका है? प्रायिकता बंटन का, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखा गया है, इस कैपिटल एक्स को ही हम लोग यादृच्छिक चर के नाम से जानते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कि ये जो कैपिटल एक्स है ये क्या है? रैंडम वेरिएबल्स है, यानी कि यादृच्छिक चर है। अब यादृच्छिक चर होता क्या है ये समझिए। यादृच्छिक चर में वैल्यू होता है जो इस तरह से रहेगा x1 x2 x3 डॉट 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 और xn। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल्स और इस रैंडम वेरिएबल्स का एक संगत प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग px के नाम से जानेंगे। x का प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे? px। और मान लेते हैं कि ये इस x1 इसका संगत प्रोबेबिलिटी जो है वह p1 है, इसका p2 है और इसका p3 है। इसी तरह से डॉट 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 और इसका xn का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसको हम pn से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो बॉक्स इस तरह का बॉक्स जो आपको लिखा रहेगा इसको हम लोग प्रायिकता बंटन के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। जिसमें कि x क्या है तो रैंडम वेरिएबल्स है और ये px क्या है तो इसका संगत यानी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता बंटन क्या होता है, उसमें x होता है और एक क्या होता है? px होता है। ठीक है, अब उसके आगे इसी में आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक समझना है। ये तो आप लोग समझ गए कि x क्या होता है तो रैंडम वेरिएबल्स होता है। इसमें px क्या होता है? px जो है, px को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताए ही थे कि px क्या है तो प्रोबेबिलिटी है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि इन सारे प्रायिकताओं को जोड़ेंगे। गौर से देखिए, यहाँ पर p1 है, p2 है, p3 है, डॉट 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 pn है। तो इन सारे प्रायिकताओं को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान जो है वह कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अगर यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब प्रायिकता बंटन है तो इस सारा को जोड़ेंगे तो अगर 1 आता है तभी हम कहेंगे कि यह प्रायिकता बंटन है। और अगर इस सबको जोड़कर प्रायिकता 1 नहीं आता है तो सब कहेंगे कि यह प्रायिकता बंटन नहीं है। और एक और बात याद रखिएगा, कोई भी प्रायिकता जो है वह 0 और 1 तक ही रहना चाहिए, ना निगेटिव होना चाहिए और ना ही 1 से ज़्यादा। ये तो आप 10th क्लास में भी जानते हैं कि प्रायिकता का मान जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है और कम से कम 0 होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि सभी प्रायिकता को जोड़ेंगे जैसे p1 p2 p3 डॉट 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 pn, सब का मान कितना आना चाहिए? जोड़ के 1 आना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा pn i बराबर 1 to n, यानी कि आप यहाँ i लिख सकते हैं या आप इसको pi कर भी कर सकते हैं। ठीक है, i के मान 1 से लेके क्या तक जाएंगे? n तक। तो 1 रखेंगे तो p1 आएगा, 2 रखेंगे तो p2 आएगा, 3 रखेंगे तो p3 आएगा, डॉट 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 n रखेंगे तो pn आएगा। और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, तो सबका मान 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी आप क्या सीखे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये एक बॉक्स में आपको इस तरह से लिखा रहेगा जिसमें कि x को हम लोग रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं यानी यादृच्छिक चर और px को प्रायिकता बोलते हैं। इसमें खास बात आपको याद रखना है कि सारा प्रायिकता को जोड़ेंगे तो क्या के बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि आपको देख के बताना है कि ये प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल्स देखिएगा कि ये प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन कब कहा जाएगा? जब प्रायिकता जो है सबको जोड़ के 1 के बराबर आना चाहिए, कोई भी 0। याद रखिए प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? आप सभी लोगों को याद होगा 0 से 12, है ना। इस तरह से आप प्रायिकता का मान 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि आपका प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम 0 तक। ये तो आप लोगों को याद है ना। और ये प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब इसका सभी को जोड़ेंगे और 1 के बराबर आएगा। इसको जोड़ के देखिए तो 4
0.4, 0.4 तो 0.8 और 0.2 तो 0.10, यानी कि आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं 0.4, 0.4 और 0.2 जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 10 10 और इस तरह से 1, यानी 1 आ गया। तो अगर 1 आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी प्रायिकता बंटन है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा देख के बताइए कि यह प्रायिकता बंटन है कि नहीं। तो सोचिए, देखिए 0.1, 0.5, 0.2 और माइनस में 0.1 आ गया। तो अब आप बताइए क्या ये प्रायिकता बंटन हो सकता है? निगेटिव आ गया तो प्रायिकता तो कभी भी निगेटिव तो नहीं होता है, तो ये प्रायिकता बंटन तो ऐसे ही नहीं हुआ, कट गया। बात समझ में आए ना? ये जोड़ के अभी अगर 1 आ जाए तो देख लीजिए 5 1 6 2 7 7 3 10 और ऐसे भी आप इस 10 से ज़्यादा भी हो रहा है तो एक मतलब 1 रुपया से ज़्यादा आ रहा है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह प्रायिकता बंटन नहीं है। ठीक है, आपको 2 चीज़ याद रखना है। क्या क्या? कि सारा को जोड़ के 1 के बराबर आना चाहिए और कोई भी निगेटिव में प्रायिकता नहीं होना चाहिए। ठीक ना? अब एक और देखिए, इसको समझिए और इसमें आप देख के बताइए कि ये प्रायिकता बंटन है कि नहीं। एक्स या निगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रायिकता निगेटिव नहीं होना चाहिए और नहीं 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 0.6 है और 0.1 है और 0.2 है, इसको जोड़िए तो 6 1 7 7 2 9, तो 1 से कम हो गया तो 0.9 पूरेगा, जो 1 से कम है ना, 1 से छोटा हो गया तो 1 से छोटा हो गया, इसका मतलब यह प्रायिकता बंटन नहीं है। तो यह भी प्रायिकता बंटन नहीं है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। प्रायिकता बंटन कब होगा? जब इस सबको प्रायिकता को जोड़ेंगे और वह 1 के बराबर आ जाए तो बोलेंगे प्रायिकता बंटन है, और अगर 1 के बराबर नहीं आए तो कहेंगे प्रायिकता बंटन नहीं है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो अभी तक आप लोगों को प्रायिकता बंटन जो हम समझाए ये तो आप पहचान लीजिएगा कि हाँ प्रायिकता बंटन है कि नहीं है। ठीक ना? अब थोड़ा सा फार्मूला के बारे में आप जान लीजिए। इसमें आप एक फार्मूला सीखिए, माध मतलब मीन। म्यू को हम लोग मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला होगा सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। यानी कि यहाँ पर आप गौर से देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ये एक्स आई का वैल्यू होगा, x1 x2 x3, और ये आपका पी आई का वैल्यू होगा। तो आपको कैसे निकालना है? सिग्मा पी आई और एक्स आई। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको आप प्रत्याशा बोलते हैं। प्रत्याशा कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आप प्रत्याशा भी बोल सकते हैं या माध भी बोल सकते हैं। तो आपसे परीक्षा में माध करके भी पूछे या प्रत्याशा करके पूछे तो दोनों एक ही चीज़ है। और इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा तो आप याद रखिएगा x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस डॉट 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 xn pn। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखे हैं। ठीक है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। p1 में x1 से गुना करेंगे तो पहला अगर एक रखेंगे तो x1 p1, 2 रखेंगे तो x2 p2, 3 रखेंगे तो x3 p3, इस तरह से n रखेंगे तो xn pn। अब इस सब को गुना करके आप जोड़ दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, यानी प्रत्याशा या मीन, जिसको हम माध के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला तो आप लोग समझ में। अब आगे फार्मूला एक और समझिए। माध तो आप समझ गए, एक और समझ लीजिए फार्मूला जिसको हम लोग वेरिएंस के नाम से जानते हैं। वेरिएंस यानी कि प्रसरण। अगर आपसे प्रसरण निकालने की बात करें तो प्रसरण निकालने का एक फार्मूला होता है। हम लोग देखते हैं कि वेरिएंस यानी प्रसरण कैसे निकालते हैं। तो प्रसरण निकालने का एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को देखिए, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताए थे कि ई एक्स क्या है। देख लीजिए, ई एक्स को हम लोग माध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ई एक्स है तो देखिए पहले माध निकालना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर है तो ई एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है समझिएगा। ई एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई, यानी एक्स आई जो आपको दिया हुआ रहेगा उस सब का स्क्वायर करके गुना करना है किस में? पी आई से, और सबको उसके बाद इसको जोड़ देना है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ना यहाँ रख देना है और माध निकाल लेना है। माध आपको हम निकालना अभी सिखाई दिए। यहाँ से ई एक्स का मान इस तरह निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद मान रखिएगा इसमें और इसका स्क्वायर और इसमें से घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका वेरिएंस होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या पूछा जाए? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। तो मानक विचलन को हम लोग छोटका सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है, तो मानक विचलन निकालने के लिए पहले आपको वेरिएंस निकालना होगा और वेरिएंस का जो रूट निकाल दीजिएगा, वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वही उसका मानक विचलन हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरिएंस, मीन, और ज़्यादा खास करके परीक्षा में जो है ना आपसे मीन ही पूछेगा। अगर पूछेगा तो माध कैसे निकालते हैं, तो माध का फॉर्मूला आप याद रखिए x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस डॉट 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 xn pn। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पर विचार करते हैं जिससे कि आपको बनाने भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से पहले थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग ए क्वाइन ट्वाइस। फिर से समझिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रायिकता बंटन आपको निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग ए क्वाइन ट्वाइस। एक सिक्के की दो उछालों में चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो पहले प्रायिकता बंटन निकालने के लिए अभी हम आपको बताए थे कि प्रायिकता बंटन निकालने के लिए आपको इस तरह के बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, जिसमें कि x का मान आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, फिर px का मान, इस संगत का प्रायिकता आपको इस तरह का एक बॉक्स आपको बनाना है और बॉक्स बनाकर ही इसका आंसर आपको लिखना है प्रायिकता बंटन में। कैसे बनाएंगे इस बात को हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए एक एक चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा बहुत ही अच्छा से। देखिए पहले अगर हम एक सिक्का को 2 बार उछालने की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक सिक्का को अगर आप 2 बार उछालिएगा तो मतलब पहला सिक्का में आप हेड टेल होता है, HT के नाम से जानेंगे। दूसरा सिक्का में भी HT ले लिए, ठीक है, और ये दोनों को हम गुना करते हैं। अब दोनों को गुना करेंगे तो आप आसानी से गुना कर सकते हैं, जैसे H में H से तो HH, H में T से तो HT, T में H से तो TH और T में T से तो TT। ये तो आप लोग समझते होंगे। अब आप ये तो आपका सैंपल स्पेस यानी S तो निकाल दिया गया। अब इसमें हमको पूछता किसका प्रायिकता बंटन है, तो चीतों की संख्या का, किसका, नंबर ऑफ हेड्स का। तो आप बताइए कि हम मान लेते हैं कि जो आपका रैंडम वेरिएबल्स है ना वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है, यानी चीतों की संख्या है। तो आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, आप लोग मैच के बारे में जानते होंगे, मैच खेले होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 2 आप मैच खेलते हैं तो आप कितना मैच ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 जीत सकते हैं, है ना, या 1 जीत सकते हैं, या हो सकता है कि आप एक भी मैच ना जीते। ड्रॉ की बात इसमें नहीं लाइएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें या तो आप हारिएगा या तो जीतिएगा, ऐसा रहना चाहिए। बीच वाला बात इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो या तो आप तो सोचिए कि आप 2 सिक्का को आप बीगे हैं तो चित क्या आ सकता है, हो सकता है कि आपको 1 चित न आवे, या हो सकता है कि आप 1 चित प्राप्त कर लिए, या हो सकता है कि दोनों के दोनों चित प्राप्त कर लिए। कहने का मतलब यह कि आप 2 बार अगर आप सिक्का को उछालें, ठीक है, 2 बार क्या है सिक्का को उछालें, तो हो सकता है कि आपको 1 बार चित न मिले, या हो सकता है कि ना 1 बार चित मिल जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बार चित मिल जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 बार चित मिले, क्योंकि आप 2 बार सिक्का उछाले ही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ही बार जीत सकते हैं, या 1 बार जीत सकते हैं, या 1 बार नहीं जीत सकते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गया ना, कि या तो x का वैल्यू 0 क्यों लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप 1 बार भी न जीते। 1 क्यों लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप 1 बार जीत गए, या हो सकता है कि आप दोनों बार जीत गए। ये तो आप लोग समझ गए। और अगर यही सिक्का, एक सिक्का को 3 बार उछालते तो 0 से लेकर कै तक वैल्यू आता, 3 तक आता। और अगर यही सिक्का को 4 बार उछालते तो 0 से लेकर 4 तक जाते। ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना। तो अब हम इसका बारी बारी से प्रायिकता निकालेंगे। जैसे देखिए x का मान 0, जब 0 लेने का मतलब क्या हुआ कि 1 भी चित नहीं, क्योंकि x का मान चित है तो चित 1 भी नहीं आएगा। तो बताइए अगर 1 को चित नहीं आएगा तो सोचिए इसमें 2 चित है, मतलब हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, तो इसमें 1 हेड नहीं है, तो 1 हेड नहीं है, इसमें 4 जगह है। तो आप बताइए 4 में कै जगह है जिसमें कि 1 हेड नहीं है, तो 1 जगह, तो इसीलिए हम 1/4 लिखेंगे। ये बात समझ में आए। 1/4 क्यों लिखे, क्योंकि टोटल 4 है और बिना चित वाला कै गो है, 1 है, तो 1/4। फिर हम बात करेंगे x बराबर 1 का। तो 1 कहने का मतलब कै गो चित चाहिए आपको, 1 मतलब 1 हेड, तो 1 हेड वाला गिनिए, सिर्फ 1 हेड वाला। तो इसमें तो 2 है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 2 ऐसा है जिसमें 1 हेड है, तो हम 2 लिखेंगे तो इसका प्रायिकता 2/4 होगा। समझ में आ रहा है ना। ये 2/4 क्यों लिखे, क्योंकि हमको 1 चित चाहिए और 1 चित वाला 2 जगह है, तो इसीलिए हम 2/4 लिखें। अब हम बात करते हैं x बराबर 2, मतलब अब इस बार हमको 2 हेड चाहिए। तो सोचिए इस लाइन में 2 हेड वाला कितने जगह है, 1 के जगह है, एच है ना, 1 के जगह, तो इसीलिए हम इसका प्रायिकता 1/4 लिखेंगे। तो आप लोग क्या ये बात समझ में आ गई। आप लोगों को 0 रखे तो प्रायिकता 1/4, मतलब 1 हेड नहीं, 1 कहने का मतलब 1 हेड तो 2/4, दूर x का मान 2 रखने का मतलब 2 हेड तो 1/4। तो अगर आप प्रायिकता तीनों का निकाल दिए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन क्या होगा, तो पहले आप x लिखिएगा, उसके बाद px लिखिएगा, ठीक है। और x का मान क्या क्या था, 0 था,
एगो 1 है और एगो 2 है, तो 0 1 2 बैठा दिए। और 0 के सामने आप रखे तो कितना प्रायिकता 1/4, 1 रखे तो प्रायिकता कितना 2/4 और 2 रखे तो कितना 1/4। ये बात समझ में आ गया। अब इस सब को जोड़कर आप देख लीजिए कि प्रायिकता 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 1 आ रहा है तभी आपका ये सही होगा, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। तो देखिए 1/4, 2/4 और 1/4 जोड़िएगा तो 1 और 2 3, 3 1 4 और 4/4 कट कुट के 1 आ जाएगा। तो यह आपका प्रायिकता बंटन 100% सही है। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रायिकता बंटन निकालते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को डाउट होगा तो हम एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग प्रायिकता बंटन निकालते हैं। देखिए एक सिक्के के 3 उछालों पर प्राप्त चीतों की संख्या का मान ज्ञात करें। यानी कि आपको एक क्वाइन को 3 बार टॉस करना है। कितना बार टॉस करना है 3 बार टॉस करना है। और उसको एक्स क्या है तो चीतों की संख्या, चीतों की संख्या मतलब नंबर ऑफ हेड्स, और उसका आपको क्या निकालना है मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो याद रखिए माध्य निकालने के लिए पहले आपको प्रायिकता बंटन की जरूरत पड़ेगा। यानी कि अभी हम जो पिछला वाला क्वेश्चन में बनाए थे प्रायिकता बंटन, इस क्वेश्चन को एक सिक्का को यहाँ पर 2 बार उछाले थे, तो 2 बार जैसे उछाले थे इस बार कई बार उछालना है 3 बार उछालना है। तो जैसे हम लोग 2 बार बनाए थे उसी तरह से हमको 3 बार वाला को बनाना होगा। तो देखिए समझिएगा, पहले हम लोग प्रायिकता बंटन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं गौर से देखिएगा। पहले आप एक सिक्का को 3 बार उछालिएगा, तो पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का। यह बात समझ में आ रहा होगा ना। तो तीनों सिक्का को हम गुना करते हैं। तो पहले गुना कीजिए, एच में से तो एच एच, एच में टी से तो एच टी, टी में एच से तो टी एच और टी में टी से तो टी टी। या समझ में आ गया। ई बेचारा 10 के 10, इसको आप ब्रैकेट अच्छा से गुना कर लीजिए। अब क्या कीजिए, इस एच को उठाइए और इस चारों में सटा दीजिए। कैसे देखिए, इसमें सटाएंगे तो एच एच है पहले से, एच सट गया था, एच एच एच, एच टी है तो एच टी है, अब एच सटा दिए तो एच सटा दिए, टी एच पहले से है एच सटा दिए, टी टी पहले से है और एच सटा दिए। एक बार फिर से समझिए, इस एच को उठाए और इस चारों के बाद में हम सटा दिए। ठीक है, तो 4 गो आ गया। और फिर क्या करेंगे, इस टी को उठाएंगे और इस चारों के बाद में टी सटा देंगे। जैसे एच एच टी, देखिए एच टी है फिर टी तो एच टी टी, फिर देखिएगा टी एच और फिर टी, और टी टी और फिर टी सटाएंगे तो टी टी टी। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो टोटल क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से NS का मान तो 8 आ गया। ये बात तो आप लोग समझ गए। तो आप एक सिक्का को 3 बार गुना करके इस तरह से 8 को प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या किसका माध्य निकालना है, तो चीतों की संख्या का। तो चीतों की संख्या यानी कि एक्स, कैपिटल एक्स जो होगा रैंडम वेरिएबल्स, वो क्या होगा नंबर ऑफ हेड्स यानी चीतों की संख्या। तो अब आप बताइए कि अभी आपको जस्ट बताए थे कि यहाँ पर 3 बार उछाला गया है, तो आपका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 गो नहीं हो सकता है, या 1 गो हो सकता है, या 2 गो हो सकता है, या 3 गो हो सकता है। क्योंकि चित आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही प्राप्त हो सकता है, या 2 प्राप्त हो सकता है, या 1 प्राप्त हो सकता है, या 1 भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। तो 0 से लेकर क्या तक जाएंगे 3 तक। और यही अगर 4 गो सिक्का उछालते तो 0 से लेकर क्या तक जाते आपको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गो सिक्का उछाले हैं तो 0 से लेकर क्या तक 3 तक। यहाँ तक आप समझ गए। अब इस तीनों का बारी बारी से प्रायिकता का मान निकालिए। तो देखिए x के मान 0 रखिएगा, मतलब 1 गो आपको हेड नहीं चाहिए। तो 1 गो हेड नहीं मतलब तीनों के तीनों टेल चाहिए। तो गिनिए आप ध्यान से, इसमें तो हेड है, इसमें भी 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 है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमको तो 1 गो ना चाहिए। तो 9 वाला कै जगह है, देखिए 1 गो है ना, टी टी टी, इसमें 1 गो हेड नहीं है। तो 1/8। 8 क्यों लिखे, क्योंकि टोटल 8 गो है। समझ में आया। अब देखिए x बराबर 1, मतलब इस बार आपको 1 गो हेड चाहिए, सिर्फ 1 गो। तो देखिए इसमें 2 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो 1, इसमें 2 गो, उसको नहीं काउंट करेंगे, ये है और 1 गो ये है। तो 1 2 3 यानी 3 गो ऐसा व्यक्ति है जिसमें कि 1 को हेड है। तो इसीलिए हम P1 बराबर कितना लिखे 3/8। 3 जगह था तो 3/8, 8 तो समझ रहे हैं टोटल है। अब हम बात करते हैं x बराबर 2 पर। तो 2 मतलब इस बार आपको 2 गो चित्त चाहिए। तो देखिएगा 2 गो चित्त वाला गिनिएगा, इसमें है 1 गो, इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई 2 गो नहीं है। तो यही है 1 2 3, या इसमें तो 3 गो है तो आपको 2 गो वाला गिनना है। तो 1 2 और 3, तो इसमें भी 3, तो इसलिए इसका भी प्रायिकता 3/8। समझ में आ रहा है ना। अब x बराबर 3 यानी 3 गो चित्त वाला। तो देखिए 3 गो चित्त वाला का 1 2 3, इसमें 3 गो चित्त है और बाकी समय तो कहीं भी 3 गो चित्त आपको नहीं मिलेगा। 3 गो चित्त करने का मतलब हेड तो एक ही जगह है। तो इसका भी प्रायिकता कितना आएगा 1/8।
समझ में आया। तो x बराबर 0 पर एक भी 1/8, एक रखे तो 3 जगह था तो 3/8, दू मतलब 2 गो चित वाला 3 जगह था तो 3/8, और x बराबर 3 मतलब एक जगह था तो 1/8। ये बात समझ में आ गया। तो आप प्रायिकता बंटन आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, एगो कैपिटल X 0 1 2 3, क्योंकि वैल्यू आपका 0 1 2 3 था तो 0 1 2 3 लिख दिए। अब सबका प्रायिकता देखिए, एगो 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8 यहाँ पर बैठा दिए। अभी देख लीजिए कि प्रायिकता बंटन सही है या नहीं है। कैसे जानेंगे कि सही है, तो आप इस सबको जोड़िएगा और जोड़ के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देख लीजिए, 3 1 4, 4 3 7 1 8, 8 बटा में 8 रहेगा तो 8/8 काट कूट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये प्रायिकता बंटन 100% सही है। ये तो आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं, इसमें हमसे क्या पूछ रहा था कि सिर्फ प्रायिकता बंटन ही नहीं बल्कि उसका माध्य भी पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे देख लीजिए, क्वेश्चन में माध्य निकालने की बात कर रहा था। तो माध्य का अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे, अगर आप लोग को याद ना है तो हम एक बार माध्य का फॉर्मूला आपको दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए, माध्य को एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा के नाम से जानते हैं इसको। इसका मतलब होता है x1 में p1 से गुना, x2 में p2 से गुना और xn में pn से गुना। इस तरह से सबको गुना करके सबको जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x2 p1 p2 p3 p4। अब सामना सामनी गुना करके सबको जोड़ दीजिए। तो 0 में 1/8 से तो 0 गुना 1/8 प्लस 1 गुने 3/8, फिर 2 गुने 3/8, फिर 3 गुने 1/8। गुना कर सकते हैं आसानी से। अभी सबको जोड़ दीजिए। तो 0 में 1/8 से गुना कीजिएगा तो 0, 1 में 3 से तो 3/8, 2 में 3 से तो 3 गुना 6/8 और 3 में 1 से तो 3/8। इस सबको जोड़िए, 6 3 9 3 12 और बटा में तो 8 लग उत्तम तो 8 रहेगा तो 12/8 और 12/8 को काटिए तो 3 चौका 12 और 2 चौके 8। ठीक है, तो 3/2 ये आपका आंसर हो गया माध्य का। तो हमको लगता है आप आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए पहले आप प्रायिकता बंटन बना लीजिए और सामना सामनी गुना करके सबको जोड़ दीजिए। वही आपका माध्य का आंसर हो गया, या एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा का जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमको लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो परीक्षा में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर तरफ जो आपको NCERT बुक में भी मिल जाएगा, और आप अगर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, एक प्रायिकता बंटन तैयार करके दे देगा, यानी बॉक्स के रूप में आपको इस तरह से दे रहेगा x 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 7 तक है। और उस सब का प्रायिकता भी दिए हुए, 0 का 0 है, 1 का k है, 2 का 2k है और 3 का 2k है, 4 का 3k, 5 का k स्क्वायर, 6 का 2k स्क्वायर और 7 का प्रायिकता कितना है 7k स्क्वायर प्लस k। तो ये प्रायिकता बंटन आपको दे दिया है। और इसमें आपसे क्या क्या पूछा है, पहला नंबर सवाल पूछा है कि k का मान क्या होगा। दूसरा नंबर सवाल पूछा है कि x का मान छोटा होगा अगर 3 से, यहाँ देखिए 0 से लेकर 7 तक है ना, तो कहा कि x का मान अगर 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा तो उसका प्रायिकता का मान क्या होगा। फिर कहा कि x का मान 6 से अगर बड़ा होगा तो उसका प्रायिकता का मान क्या होगा। फिर कहा अगला क्वेश्चन में कि x का मान अगर 0 और 3 के बीच में होगा तो उसका प्रायिकता का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या है, k का मान निकालना। तो इस तरह के ये बताइए, ये प्रायिकता बंटन अगर दिया गया है, इसका मतलब इस सारा प्रायिकता को जोड़ेंगे तो कै के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये तो आपको बताया ना कि प्रायिकता बंटन कब माना जाता है, जब इस सारा को जोड़ते हैं और वो 1 के बराबर आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस सारा प्रायिकता को जोड़ेंगे, यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि सिग्मा पी बराबर 1, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो लिखिए 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर प्लस k। सबको जोड़ दिए, बीच में प्लस का साइन देके और बराबर के बाद क्या लिखे 1, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अगर ये प्रायिकता बंटन है तो निश्चित रूप से जोड़ के 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको बताया है। अब आगे देखिए, अब इसको कैसे बना, जोड़िए। तो स्क्वायर वाला को जोड़िए, 7 2 9 1 10k स्क्वायर। अब इसको जोड़िए, 3 2 5 2 7 1 8 और 8 आगे एगो के यहाँ है तो 9k, अब बराबर के बाद तो 1 है। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा फिर से, 7 2 9 1 10k स्क्वायर और 1 2 3 2 5 3 8 और 1 9, तो 9 के बराबर 1। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, +1 इधर आएगा तो -1। इसको आप फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, लाना है आपको 1 में 10 से, तो 10 लाना है तो 9 गो है, तो क्या करते हैं 10 में से 1 के घटा लेते हैं। तो 10 में से 1 के घटाएंगे तो 9 गो बच जाएगा।
और गुना करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। ये दोनों में से क्या कॉमन, 10 कॉमन, तो 10 के कॉमन, 10 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर के बचेगा +1 बचेगा। ये दोनों में से कुछ ना तो -1 तो मिलेगा, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k+1। अब आगे देखिएगा तो k+1 दो बार तो एक बार लिखे और एगो बच गया 10 के -1 बराबर 0। ये जब कब के आप दसवां जैसा वैल्यू निकालिएगा तो +1 है, इधर आएगा तो -1 और -1 है तो बराबर के बाद +1 है, गुना में 10 था बट्टा में 10 था। के का वैल्यू कै गो आया, 2 गो आया, एगो माइनस में भी आया और एगो प्लस में आया। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर प्रायिकता देखिए गौर से 0 के सब में है। अगर के का मान माइनस में रख देंगे यहाँ पर तो सोचिए प्रायिकता का मान तो माइनस में आ जाएगा। तो आप बताइए कि क्या प्रायिकता का मान माइनस में होता है, नहीं ना होता है। प्रायिकता का मान जैसे ही माइनस में होगा तो ये प्रायिकता बंटन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि के का मान -1 पॉसिबल नहीं है। तो अगर के का मान -1 पॉसिबल नहीं है तो अब बताइए कि के का मान क्या पॉसिबल है, 1/10। तो इस तरह से हम के का मान कह सकते हैं कि 1/10 आपका सही है। तो एक सवाल आपसे पूछ रहा था के का मान, तो पहला सवाल का आंसर तो आप लिख सकते हैं आसानी से कि के का मान 1/10 आया, ये आपका आंसर हो गया। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी और आपसे सवाल पूछ रहा था, दूसरा सवाल क्या है गौर से देखिएगा, px छोटा है 3 से। इस बार दूसरा सवाल क्या है, छोटा है 3 से। तो अब आप बताइए 3 से छोटा कहने का मतलब, गौर से देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 3 से छोटा, इससे छोटा कौन कौन है, वो 0 है, 1 है, 2 है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, P0 लिखेंगे प्लस P1 लिखेंगे और प्लस P2 लिखेंगे। अब इस तीनों का मान रख के जोड़कर आंसर निकालेंगे। तो देखिएगा आगे समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि P0 का मान 0 है, 1 का मान k है और P2 के सामने 2k है। ठीक है, तो अब आप बताइए P0 के सामने कितना था, 0 था, P1 के सामने कितना था, k था और P2 के सामने 2k। इसको जोड़िए तो k 2k तो कितना आएगा 3k और 3k है तो 3 का 3 और k का मान आप बता सकते हैं, अभी निकाल के लाए ही हैं 1/10। तो यहाँ 1/10 रखिए तो गुना कीजिएगा तो 3/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या लगता है आप लोगों को समझ में आया? हमको तो लगता है, विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसी में का तीसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि x का मान 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा पूछ रहा है। तो अब बताइए पूरा मैक्सिमम कितना तक गया था, देख लीजिए 7 तक गया था। तो 6 से बड़ा तो आपका एक के वो वैल्यू आएगा 7, तो इसलिए 6 से बड़ा कह रहा था P7, यानी कि P7 आपको निकालना है। तो P7 निकालने के लिए आप 7 का वैल्यू देखिएगा, तो 7 वाला वैल्यू देख लीजिए कितना है, 7k² प्लस k। तो 7k² प्लस k का मान 1/10 निकाल के लाए थे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और k का मान 1/10 स्क्वायर करेंगे तो 1/100 यानी 7/100 आएगा और प्लस में 1/10। इसको भीन के जोड़ बनाइए तो 100 और 10 का लघुत्तम 100, तो 7 × 7 तो 10 दाएँ 100, तो इसमें 10 से गुना तो 10 × 17, इसको जोड़िएगा तो 17 यानी 17/100, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा था, देख लीजिए कि px का मान अगर 0 और 3 के बीच में है। तो सोचिए 0 और 3 के बीच में कौन कौन है, 0 और 3 के बीच में 2 है, एगो 1 है और 2 है, तो इसलिए लिखेंगे P1 प्लस P2। ठीक है ना। अब P1 का मान आप देख लीजिए, P1 का मान आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 के सामने k है और 2 के सामने 2k है, तो क्या लिखेंगे k प्लस 2k और जोड़ेंगे तो 3k, 3 का 3 और k का मान 1/10 निकाल के लाए थे, गुना करेंगे तो 3/10। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का लेते हैं, जिससे कि आपको ये जो अभी हम समझाए हैं वो बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक ना। तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आपसे सवाल पूछेगा। px बराबर लिखा हुआ है, इस तरह से आपको दिया, बॉक्स बिना बना के भी ऐसे दे सकता है, क्योंकि हम इसलिए इस टाइप का बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए कि हम आपको बॉक्स बनाकर दिखाएं और सिखाएं और अगर ऐसा पूछ दे तो नहीं बनेगा, तो इसलिए हम आपको ऐसा भी सिखा देते हैं, जिससे कि अगर इस टाइप का लिखा हो या बॉक्स बनाकर दिया गया हो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए px बराबर लिखा गया है k कब होगा, जब 0 हो। मतलब वही है, लिखने का थोड़ा सा स्टाइल बदल दिया। जैसे यहाँ 0 लिखे तो 0 के सामने 0, 1 के सामने क्या है, k है ना, तो उसी तरह से 0 के सामने यहाँ k है, 1 के सामने कितना है 2k और 2 के सामने कितना है 3k और 2 के बाद कुछ होगा ना उसको अन्यथा ले लिया है, अदरवाइज। तो अदरवाइज के सामने कितना दिया है, 0 दिया है। तब आपसे 3 गो सवाल पूछा गया है, 4 गो सवाल पूछा गया है। देख लीजिए 4 गो सवाल क्या क्या है। पहला सवाल है k का मान निकालना, दूसरा सवाल है x का मान छोटा होगा 2 से तो बताइए, और तीसरा सवाल है x का मान अगर 2 से छोटा और बराबर है तो बताइए, और चौथा सवाल है कि x का मान बड़ा और बराबर 2 से है तो मान बताइए। ठीक है, तो बनाएंगे हम उसी तरह से, जैसे देखिए कैसे बनाते हैं इसको।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन सारे प्रायिकता को जोड़ेंगे। देखिए आपका प्रायिकता यो जो ले, एगो के है, एगो 2k है और एगो 3k है और एगो अन्यथा में 0 है। तो इस सारा प्रायिकता को जोड़ेंगे तो वह क्या के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो इसीलिए हम लिखे सिग्मा पी बराबर 1। ये बात तो आप समझते हैं। तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ के हम क्या क्या लिखेंगे, k 2k 3k और 0। तो वही लिखे k 2k 3k और 0 बराबर कितना लिखेंगे, 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्रायिकता बंटन का नियम है कि सबको जोड़कर 1 आना ही चाहिए। तो जोड़कर 1 लिखे। अब जोड़िए इसको, 3 2 5 1 6, तो 6 के बराबर 1। इस तरह से k का मान कितना आया, 1/6। तो पहला सवाल का आंसर तो आप लोगों का हो गया। पहला सवाल आपसे पूछ रहा था कि k का मान निकालिए। अगर आपसे सिर्फ k का मान पूछा जाता तो आंसर यहीं तक हो जाता, लेकिन आपसे अभी और सवाल पूछा जा रहा है। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल था x का मान 2 से छोटा। तो देखिए दूसरा सवाल है x का मान 2 से छोटा। तो 2 से छोटा में कौन कौन आएगा, देखिए 2 है यहाँ, 2 से छोटा में एगो 0 आएगा और एगो 1 आएगा। तो इसीलिए हम क्या लिखे, P0 और P1। और P0 के सामने k है और 1 के सामने 2k है। तो देखिए 0 के सामने एक k है और P1 के सामने 2k। इसको जोड़िए तो 1 2k कितना होगा, 3k और 3 × 3 और k का मान 1/6। 1/6 इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, तो 1/2 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में x का मान छोटा और बराबर 2, यानी कि 2 भी लेना है और 2 से कम भी। तो कम कहाँ से स्टार्ट करिएगा, 0 से। तो 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 2 भी चलेगा। इसमें कह रहा था 2 से छोटे, इसलिए हम 2 को नहीं लिए थे, लेकिन इसमें बराबर का साइन है, मतलब आपको 2 भी लेना है। तो 0 के सामने k था, 1 के सामने 2k था और 2 के सामने 3k था। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए अगर आपको डाउट लग रहा है तो। 0 के सामने k है, 1 के सामने 2k और 2 के सामने 3k। ठीक है, तो अब इसका मान रखिए। तो इसको जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6, तो 6k और 6k मतलब 6 × 1/6, 6 से 6 काट दीजिए तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, एक और लास्ट में सवाल आपका था इसी में, x बड़ा और बराबर 2, मतलब 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है। तो सोचिए या तो P2 चलेगा या उसके बाद। तो 2 के बाद वाला में क्या लिखा हुआ था, अन्यथा मतलब अदरवाइज था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P2 और प्लस में अन्यथा में जाएंगे। ठीक है, अन्यथा का प्रायिकता। तो P2 के सामने 3k था, देख लीजिए 2 के सामने कितना था, 3k था और अन्यथा वाला के सामने कितना है, 0 है। तो अन्यथा के सामने 0। अब इसको जोड़ेंगे तो 3k, 3 × 3 और k का मान 1/6 लाए हैं। तो 1/6 इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 1/2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो हमको लगता है आप आसानी से आंसर इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया जरूर होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से। x का वैल्यू 0 1 2 3 4 है और px का मान 0.1, k 2k और 2k और k है। तो आपको बताना है, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल बताना है कि k का मान क्या होगा। अगर हमको लगता है कि अगर आप ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे कि हमें यह भी पता चल सके कि आपको जो हम बताए हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें कि आपको 13.5 का थ्योरी चीज़ पढ़ाएंगे, जिससे कि आप आसानी से एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा तो आप जाकर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, तो समझिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो ठीक है, आज का अंक इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।